स्वागत है आपका जी के महाकाल में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट का एनालिसिस जीके जीएस का, जो आज डेट 23 तारीख को हुआ है। आप अपना स्वयं स्कोर जांचें, आप कितना किए हैं। आप अपना स्कोर स्वयं जांचें, आप कितना किए हैं। सबसे सटीक आंसर आपको मिलेगा, सबसे सटीक आंसर की आप अपना स्वयं जांचें, हम कितना क्वेश्चन आज किए हैं, कितना हमारा सही है। हर जगह से सर्च किए गए क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, एकदम सटीक आंसर, जो कि हर जगह कई जगह से सर्च किया हूँ, कई लूसेंट से सब जगह सर्च करके एक क्वेश्चन लाया हूँ आज आपके सामने आंसर की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा है ध्रुव तारा कहाँ जाता है। ध्रुव तारा कहाँ जाता है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपने कौन सा दिया है कमेंट में जरूर बताएं। पूछा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स पूछा था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन 2 1973 लगा है, बिल्कुल उनका सही है। ये 1973 में भारत प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। एकदम पेपर तो एकदम हलवा है, हलवा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पूछा गया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में लगा है तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। पूछा था लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। अगर आप लोगों ने ऑप्शन 4 चुना होगा तो नरम दल एवं गरम दल के मध्य, बिल्कुल सही होगा। अगर आपने चुना होगा तो यह बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन 3 तो गुजरात बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात फ्रेंड्स। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन 2 चुना होगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का सामग्रियों के आयुष्मान, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था फ्रेंड्स, इसका क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन 2 चुना होगा तो बिल्कुल सही, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। क्वेश्चन पूछा था बायो मैग्निफिकेशन क्या है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है। अगर आपने ऑप्शन 3 चुना होगा तो बिल्कुल सही है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जो कि बायो मैग्निफिकेशन है। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, ये तो जैविक घटक ये भी हो जाए, ये भी हो जाएगा। अगर आपने चुना होगा ऑप्शन 1 कवक, ये तो बिल्कुल सही होगा आपका। पूछा था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। अगर आपने ऑप्शन चुना होगा 1 एम्स्टर्डम में, या तो बिल्कुल सही है आपका तब। पूछा गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था। अगर आपने ऑप्शन 1 चुना होगा 1972 तो बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल की
की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अगर आपने ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा चुना होगा तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, देखिए एक सब क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम हलवा है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यार, बनाने वाले भी पागल हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य ले गया गया है? पूछा था किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर आपने ऑप्शन 4 चुना होगा यूएसएसआर से, बिल्कुल सही है, 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर आपने ऑप्शन 3 चुना होगा फूलों की घाटी में, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका हो जाएगा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जा रहा है, सब लोग उसमें बहुत से लोग गलत कर दिए हैं। पूछा था एलपीजी के संदर्भ में क्या आफत है? एलपीजी के संदर्भ में क्या आफत है? बहुत लोग 4 लगाए थे, बहुत लोग 2 लगाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक स्वच्छ ईंधन एलपीजी के संदर्भ में असत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा था पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। अगर आपने ऑप्शन 2 चुना होगा तो बिल्कुल सही, इसका होगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। अगला पूछा गया था मकर रेखा है, इसका डिग्री कितने डिग्री, मकर रेखा पूछा गया था। अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, 33 सही, 1/2 अंश, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अगर आपने ऑप्शन 2 चुना होगा तो बिल्कुल सही है, इसका होगा डॉक्टर एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, डॉक्टर एजी टांसले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। अगर आपने ऑप्शन 2 चुना होगा मांसाहारी तो बिल्कुल सही है आपका। थोड़ा फास्ट कराऊंगा, समय ज़्यादा हो जा रहा है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, अगर आपने चुना है क्षोभ मंडल तो बिल्कुल सही है आपका। पूछा गया था भारतीय संसद द्वारा जब विविधता अधिनियम पारित किया गया था, किस सन पारित किया था दोस्तों? अगर आपने ऑप्शन 4 चुना होगा 11 दिसंबर 2002 तो बिल्कुल सही है आपका, यह पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अगर आपने ऑप्शन 4 चुना होगा जैविक खेती, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा 4 जैविक खेती। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा संबंधी किससे है? अगर आपने ऑप्शन 2 चुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो बिल्कुल सही आपका है। अगला क्वेश्चन, WWF से आशय है, WWF से आशय है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला पूछा गया था
फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है। अगर आपने ऑप्शन 4 चुना होगा तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगर आपने लगाया होगा ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स आपका। अगला क्वेश्चन, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, किससे अवस्थित है फ्रेंड्स? जल्द से बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने ऑप्शन 1 चुना होगा एंडीज में तो बिल्कुल सही है आपका, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1 सही। लास्ट क्वेश्चन, तिब्बत की सांगापो नदी भारत में जानी जाती है, तिब्बत की सांगापो नदी भारत में किस नाम से जानी थी फ्रेंड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में जानी जाती है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। अगर आपने ऑप्शन 1 लगाया होगा ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है आपका फ्रेंड्स। आपने बिल्कुल अपना आंसर जांच लिया होगा, आपने कितना किया था, कितना सही है आपका। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका कितना सही है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी हमारे भाइयों बहनों का भला हो सके। कितना हम अपना आंसर किए हैं, कितना आंसर की हमारा कितना सही है। प्लीज़ जीके महाकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।